ये इस तरह से अगवा कर लेना एयरपोर्ट के अंदर नामालूम अफराद का कोई पता ही ना हो, कोई वारंट ना हो, कोई चीज़ ना हो और गायब कर दिया जाना, बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली है वो इस जमाने में हो रही है। ये मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हैं इस वक्त। पाकिस्तान के लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इम्पोज डिसअपेरेंस ये जुर्म है और किसी को आप इस तरह से गिरफ्तार कर नहीं सकते और गिरफ्तार करके उसको गायब कर देना। एक ही मुकदमे की दो इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं शोएब शेख के ऊपर, एक ही मुकदमे की दो FIR दर्ज की जाती हैं। मकसद उसको हरास करना है किसी न किसी तरीके से। राइट इन द बिगिनिंग मैं इसकी बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि वो अदालत जिसमें वो पेश होने के लिए जा रहे थे उनको भी नोटिस लेना चाहिए इसका, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और दूसरी चीज़ ओवरऑल जो प्रेस फ्रीडम की पाकिस्तान के अंदर पोजीशन है वो भी इंतहाई मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग है। ये मान नहीं रहा, हमने इनके साफियों के खिलाफ मुकदमात किए, उनको गिरफ्तार करके देखा, उन पर तशद्दुद करके देखा, ये बाज नहीं आ रहे। दूसरे साफी को उठा लो, इमरान रियाज को पकड़ लो, उसके खिलाफ केसेस कर दो। शिव शाहीन साहब, ये इस तरह से अगवा कर लेना एयरपोर्ट के अंदर नामालूम अफराद का कोई पता ही ना हो, कोई वारंट ना हो, कोई चीज़ ना हो और गायब कर दिया जाना, ये किस जुर्म की सज़ा है शिव शाहीन साहब कि जो दी जा रही है बोल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली है वो इस जमाने में हो रही है। ये मार्शल लॉ से भी बदतर हालात हैं इस वक्त। ये कोई पहला वाक़या नहीं शो हो रहा, बेशुमार वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हैं और हम फेस कर रहे हैं। और शोएब शेख की गिरफ्तारी तो ऑन दी फेस ऑफ इट नजर आ रही है, क्योंकि हक सच के लिए इस बंदे ने स्टैंड किया है और इसने अपनी पॉलिसियां नहीं बदली। इसने इदारों की नाराजगी मोल लेके इसने ख्वाहिशिस्ट हुकूमत की बदतरीन किस्म की इंसानी हुकूक की पामाली पे इसके चैनल बोलने आवाज उठाई। इसका ये सबसे बड़ा जुर्म है और मैं समझता हूँ कि आइन के तहत ये हुई जो हुकूक है, अगर उसकी इस तरीके से पामाली जारी रही तो मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन हालात होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए सो मोटो और इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपने देखा कि कल PTI के वर्कर को शहीद करने के बाद इमरान खान और उनके लीडरों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया। इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी? और ये उससे ज्यादा बदतरीन फाशिस्ट हरकत है मौजूदा हुकूमत की, हमारे उन इदारों की जो इसमें मुलव्वस है। हुसएवर इज रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना लेना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे नहीं पता। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। जस्ट 2 वीक्स बिफोर मेरे क्लाइंट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ऑफलोड करके उठा के ले गए और आज तक उसका पता नहीं है। और कोई ASF पे डालता है, कोई किसी दूसरे इदारे पे डालता है, कोई तीसरे इदारे पे डालता है। हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की, दैट इज पेंडिंग। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अगर ना पेश किया तो मैं जेल में भेजूंगा इनके उन कंसर्न लोगों को, whosoever is responsible। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ सीरीज ऑफ एक्ट्स है और ये जो चल रहे हैं ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हम इसको शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शिव साहब, आइन तो फिर इस वक्त जो है उसकी तो धज्जियां बखेरी जा रही हैं, कानून पर अमल दरामद नहीं है कि मालूम हो बहैसियत एक लॉयर कि आपका क्लाइंट है वो किसके पास है, उसी हिसाब से अदालत से रुजू किया जा सकता है। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तारी भी मतलूब थी तो गिरफ्तार करने के बाद पता तो चले कि हुआ क्या है, किधर है, ताकि उसी अदालत से जाकर वो इंसाफ के लिए कहा जाए, आइन और कानून पर अमल किया जाए। लेकिन आइन से इनराफ करके किसी को ऐसे गायब कर दिया जाए, ऐसे उठा लिया जाए तो मालूम ही ना हो पाए, तो फिर तो रियासतों के लिए भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना आइन के को इस तरह से रौंदे कोई। तो देखें, आइन इस बात की एम्पावर करता है कि जिस शख्स के खिलाफ जिसको डिटेन, किसी को डिटेन नहीं कर सकते। इंसान की लाइफ और लिबर्टी को कोई कंप्रोमाइज और डिप्राइव नहीं कर सकता। हाँ, अगर कानून के मुताबिक किसी को डिटेन करना हो तो उसको सबसे पहले रीजंस उस अक्यूज को बताएंगे कि भाई आपको इस जुर्म की पादाश में, इस इल्जाम की पादाश में हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और फिर उसको ये बता के उसको अपने वकला से मिलने की इजाजत होगी। ये आइन देता है, आर्टिकल 9 देता है। जब आइन ये इख्तियार देता है और उसके बाद उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा।
ये आइन की दी हुई अख्तियार है जो एक मुल्ज़िम के पास होता है, और इसके अलावा कोई और एक्शन नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी आयद हो गई है अदालतों के ऊपर। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, जो कस्टोडियन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। अगर उन्होंने इसके ऊपर कमजोरी दिखाई तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती होगी। ये अदलिया को चाहिए कि इसमें जो जो लोग मुलव्वस हैं उन लोगों को पॉइंट आउट किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अदलिया से कल भी उम्मीद थी इंसाफ की, आज भी उम्मीद अदलिया से ही है। शुएब शाह साथ रहेगा। इस वक्त सईद सरबाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर कराची प्रेस क्लब है। बहुत शुक्रिया सरबाजी साहब आपके वक्त का। आज फिर बोल पर उसी तरह से हमला है जैसे आज से 8 साल पहले हमला किया गया। शुएब अहमद को आज अगवा किया गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में इस तरह से गायब कर दिया जाना कि एक बोल जो हक सच की बात कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, उसके सरबराह पर इस तरह का हमला। क्या कहेंगे सरबाजी साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि और जो हमारे पहले मुकर्रर साहब थे उन्होंने जो बातें की बिल्कुल आईन है। पाकिस्तान के लॉ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इम्पोज डिसअपीयरेंस ये जुर्म है और किसी को आप इस तरह से गिरफ्तार कर नहीं सकते, और गिरफ्तार करके उसको गायब कर देना ये सबसे बड़ा जुर्म है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कल ही इस्लामाबाद में एक रॉयटर है बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, आबिद मीर, वो भी गायब हो गए हैं। सारा फेसबुक और सोशल मीडिया जो है उनकी बाजियाबी के लिए बात कर रहे हैं। अभी ये खबर आपने सुनाई, तो ये जो है इसकी जमहूरी समझते हैं पीडीएम की हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत अपने आप को कहती है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, बिलावल भुट्टो साहब भी इसमें शामिल है, जिनकी वालिदा ने बेपनाह जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से अगर करना है तो ये मुल्क की बदनामी होगी और इदारों की भी बदनामी होगी। और मैं खुद अपना जुडिशरी से अपील करते हैं कि वो इस मामले में उसको टेक ओवर करें और इंटरवीन करके उनको बाजियाब किया जाए। अगर वाकई उनके खिलाफ कोई केसेस है तो उनको अदालत में बाइज्जत तौर पर पेश करके उनकी जो है सारी जो अगर वो किसी भी कार्रवाई में इन्वॉल्व है तो उसको पेश करना चाहिए। इस तरह गायब कर देना मैं समझता हूँ कि इंतहाई दर्जे का जुल्म है और ज्यादती है। ये इस वक्त सरबाजी साहब बार बार ये इस बात की सज़ा हो रही है, थ्रेट हो रहा है। आपने देखा समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमात हुए, जमील फारूकी को कराची से गायब किया, उठाया गया, और इमरान रियाज के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में, और बार बार थ्रेट। किसी न्यूज़ चैनल को चलना है, खबरें देनी है, ये इस तरह से थ्रेट होना, इस तरह से उनके खिलाफ मुकदमात होना, इस तरह गिरफ्तारियों का अमल होना एक जमहूरी हुकूमत को होते हुए, सर ये तो अलमिया नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैंने आपने कहा ना कि जमहूरी हुकूमत के जो दावेदार लोग हैं उनको जो है इस तरह की, वैसे भी देखें ना हमारी मीडिया का क्या हाल है, मीडिया इंडस्ट्री में क्राइसिस आए हुए हैं और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमें, और बजाय कि आप इकोनॉमिक चैलेंजेस को करें और आप अपने ही मीडिया, अगर हाँ आपके कोई समझते हैं कि अगर फर्ज करें बोल्ड चैनल है या ARY चैनल है आपकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बंद कर दें, कैमरा के जरिए नोटिस इशू कर दें। आप जो है किसी और तरीके से भी, जमहूरी तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी तरीका है और ये आमराना दौर में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई है, और इस दौर में इस तरह की कार्रवाइयाँ करके तो फिर आप किस तरह से अपने आप को पेश करेंगे जब तक इंटरनेशनल दुनिया। अब आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जो है फैसला आज आया कि इमरान खान की स्पीच पे पाबंदी हटा ली है, उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया। तो फिर फायदा क्या है कि आप जो काम करने जा रहे हैं कि अगर अदलिया उसको वीटो कर देता है तो आपकी कोई हैसियत नहीं रहती, फिर आपकी फिर वो वही पुरानी बातें होती है। आपने हमेशा यही कहा कि नैब को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, आपको सेंसरशिप की गई है मुख्तलिफ अखबार में, लेकिन आप वही काम, वही अब आप जो पहले दावा करते थे और अभी वही आप काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरी लोगों के लिए नामुनासिब है। इस पे इस किस्म की कार्रवाइयों से मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की नहीं होगी बल्कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इस वक्त जो मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें जो है मुल्क में बाहर लोग बैठे हुए लोग भी परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। जी बहुत सरबाजी साहब, अगर हम ये देखते हैं कि आपने तो अपने दौरे सहाफ़त में ये देखा है कि मार्शल के दौर में इस तरह के मामलात होते हैं, अखबारात भी बंद होते रहे, चैनल्स को भी बंद किया जाता रहा,
थ्रेट भी होता रहे, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मर्जी की चीज़ें भी चलती रहीं। लेकिन जमहूरी हुकूमतों में इस तरह के मामलात हों तो सहाफ़ियों को क्या इस तरह दबाया जाए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल सही बात की कि आमराना दौर में या डिक्टेटरों के दौर में ये सारी चीजें एक जमाने में होती थी, लेकिन अब एक नया मॉडर्न एरा आया है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। हम जब यूरोपियन यूनियन जब हमसे बात करता है तो उसके वो कंडीशन है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की अलमबरदारी होनी चाहिए, और इंसानी हुकूक चाहे वो सहाफ़ी हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करने से आप जो है इंटरनेशनली भी आपसे बिल्कुल, ये जो आप बात करें ये बड़ा अहम पॉइंट है। इंसानी हुकूक के मामलात जो हैं वो अगर रियासतों में ना हो तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है। सरबाजी साहब हमारे साथ रहेगा, हम बात करेंगे इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इंसानी हुकूक की तो धज्जियाँ जिस तरह से उड़ाई जा रही हैं पिछले 11 माह में, उसकी एक तस्वीर आपकी सूरत में भी नज़र आई, जो कुछ आपके साथ किया गया। हक और सच जो पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है वो दिखाना है, और उसकी सज़ा वो आज आपके सामने है कि शोएब शेख को इस तरह से गायब कर दिया जाना। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बोल टीवी के साथ ये रवैया बहुत देर से रहा है। आपको पहले भी याद होगा कि शोएब शेख साहब को 18 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। 18 महीने एक ऐसे केस में जेल में रखा गया जिसका कोई मुद्दई नहीं है। मैं खालिस्तान कानूनी बात अब आपको करता हूँ, बाद में हम इसकी जो मीडिया की और पॉलिटिकल बात है वो बाद में कर लेते हैं। खालिस्तान कानूनी बात ये है कि अगर कोई बंदा अफेक्ट ही नहीं है, कोई आपके सामने मुद्दई नहीं खड़ा, तो जो आपकी रियासत का FIA है या पुलिस है, इदारा जो है, वो आपको फिर ब्लैकमेलिंग करने के लिए ही तो ये कर रहा है। एक ही मुकदमे की 2-2 इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं शोएब शेख के ऊपर, एक ही मुकदमे की 2-2 FIR दर्ज की जाती हैं। मकसद उसको हरास करना है किसी न किसी तरीके से। अभी वो जब शोएब शेख हाईकोर्ट आना चाह रहे थे अपने लिए रिलीफ लेने, ये भी एक मरवजा कानून है कि जब कोई भी शख्स जो अक्यूज्ड है वो किसी अदालत में पहुंचना चाहे इंसाफ के लिए, तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि उसको अदालत तक आसानी से रसाई दे, ना कि उसको रास्ते में उठा लिया जाए। तो शोएब शेख साहब के ऊपर ये बहुत पुराना चल रहा है ये जुल्म, मैं ये कहूँगा, और मकसद उनकी आवाज़ बंद करना है। राना सनाउल्लाह का पूरा फोकस है कि उनकी किस तरीके से आवाज़ बंद की जाए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, दूसरा शोएब शेख का कसूर ये है कि वो बहुत सारे लोगों को शायद ना मालूम हो, तो मैं आपके तवज्जो से बता दूं कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इमर्ज हुए, कराची से। बहुत छोटे से घर में अपने बहन भाइयों के साथ उन्होंने परवान चढ़े, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये टेलीविजन तो बात की बात है, ये तो ऑफशूट है उनके बिजनेस की। बुनियादी तौर पर IT में उनका काम था। IT की एक्सपोर्ट्स में उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम भी बनाया और पाकिस्तान का नाम भी बनाया, और पूरी दुनिया में इज्जत पाकिस्तान के लिए बनाई। उसके साथ साथ जो शोएब हैं, उन्होंने हजारों पाकिस्तानी बच्चों की जिंदगी तब्दील की, जिनको IT के मैदान में वो लेके आए। उनमें से बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं, वहां पर वो अपनी नौकरियां करके, रोजगार करके, जो ट्रेनिंग जो इनको इनके प्लेटफॉर्म से मिली, और वो वापस अपने घर वालों को रेमिटेंसेज पैसे भेज रहे हैं, और पाकिस्तान की भी खिदमत कर रहे हैं और अपने घर वालों की भी। फिर यहाँ पर भी शोएब के पास आप सब भी उनके एम्प्लॉई हैं। यहाँ पर समी इब्राहिम भी बैठे हैं, जिनके ऊपर हमला करवाया गया था इस्लामाबाद के अंदर। अभी हमारी हुकूमत गए हुए चंद दिन हुए थे, मैं इनके पास हाजिर हुआ था इनके दफ्तर में। ये अपने ऑफिस से निकल रहे थे तो इन पे हमला करवा दिया गया था। तो वो जो पहली असॉल्ट, पहला हमला था हमारी हुकूमत जाने के बाद, वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो समी साहब के ऊपर ही था। तो इनको भी पता है, आपको भी पता है, आप उनके एम्प्लॉई हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, कि वो कितना डाउन टू अर्थ बंदा है। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से मर्ज हुआ, अभी भी उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही है, खुदा खौफी है उसमें पाकिस्तान की मोहब्बत है। वो किसी ECL पे नहीं थे, वो यहाँ से मुल्क से, उन्हें पता था कि उन्हें शायद इस तरह से जदोकोब किया जाए, उन्हें शायद पकड़ा जाए, उन्हें शायद ब्लैकमेल किया जाए। कि चंद दिन पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई, तो उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि मेरा नाम भी ECL पे नहीं है, लेकिन मैं मुल्क से नहीं जाऊंगा। मेरे वालिदैन की, मेरे बुजुर्गों की यहाँ पर कब्रें हैं, मैंने इसी मुल्क में रहना है। तो बड़ा दुखी भी हूं मैं
कि एक शख्स को जिसको पहले भी इस तरीके से गलत जेल में रखा गया, उसको दोबारा आज पकड़ा गया है, बगैर बताए पकड़ा गया है। इस तरीके से ये राना सनाउल्लाह एंड को जो है उन लोगों की आवाजें दबाने के लिए, उनको हरास करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त मोहम्मद उसामा गाजी ने लाहौर स्टूडियो से और साथ ही मुजम्मिल शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अमल आपने बात की है, ये बहुत ज़्यादा कम लोग जानते हैं कि ये सारी जो कहानी आपने बताई है, लेकिन सर जो अब रहा है मुसलसल 10-11 माह से वो हमें नज़र आ रहा है। शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सच की आवाज़, हक की बात हजम नहीं हो रही है कि एक मरतबा फिर शुएब अहमद शेख को अगवा की सूरत जो है वो इस्लामाबाद से किया है। क्या कहेंगे शेख साहब आप? नहीं, ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। थोड़ी सी कौम के लोग टीवी देखने रह गए हैं, बाकी सब सोशल मीडिया पे चले गए हैं। और आप किसी से 100 इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप किसी को सफाई का मौका दें, उसको नोटिस दें, उसको ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे उठाया जाता है, खुदा न खास्ता जैसे कोई दुश्मन हो और कोई दहशत गर्द हो। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ और अभी मैं ट्वीट भी जारी कर रहा हूँ, और क्योंकि नया मैंने ट्वीट सीखा है, इसमें मुझसे गलतियां हो जाती हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो मैं इस पर ट्वीट भी जारी कर रहा हूँ। मैं इस पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं पाकिस्तान में किसी चैनल के किसी सहाफी, किसी मालिक, किसी कैमरामैन, किसी की भी गिरफ्तारी हो, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और शुएब शेख जैसे आदमी की गिरफ्तारी जो है सरासर ज्यादती है और अफसोसनाक। शेख साहब, इस तरह का हुकूमती रवैया समझते हैं कि इस तरह चीज़ें दबाई जा सकती हैं, इस तरह से हुकूमत ये समझे कि चीज़ें रोकी जा सकती हैं? ऐसा मुमकिन होता है कि कोई गिरफ्तार कर लिया जाए? हुकूमत का दिमाग जो है ना जी, हुकूमत से कुछ बन नहीं पड़ रही। 10 महीने में अभी तक IMF नहीं ये तय कर पा सके, गरीब को सहूलत नहीं दे सके, महंगाई आसमान पे हो गई है। हर रोज कहते हैं कि IMF से चीज होने जा रही है, IMF से चीज होने जा रही है। कोई इनको पड़ोसी 10 रुपए भी नहीं दे रहा और दौरों पे हैं ये। और वहां पे ये वेमेन अमेरिका में औरत मार्च की लीड कर रहे हैं और इस्लामाबाद में औरत मार्च को लाठियां पड़ रही हैं। इनका कल देखे ना, एक लड़का शहीद हो गया, अरशद शरीफ शहीद हो गया। सो कोई फिक्र नहीं है इन लोगों को अपने इमेज और वकार की। ऐसे लगता है कि ये सोच बैठे हैं कि हमें कोई जबरदस्ती निकाले तो निकाले, वरना हमने तो ना इलेक्शन की तरफ जाना है और ना हुकूमत को छोड़ना है। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप अगर हमारे साथ हैं तो ये एक हम बता रहे थे, बहुत कम लोगों को मालूम है कि शुएब अहमद शेख की क्या एक पूरी लाइफ है, क्या हिस्ट्री है। लेकिन दूसरा अमल बोल है जो हक की, सच की बात करने जा रहा है। अभी हमारे ज्वाइन जो किया मुजम्मिल शाह ने और मोहम्मद उसामा गाजी, उनके प्रोग्राम में वो बात हो रही है, वो खबर हो रही है, किसी को बुरा लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसको उठा लिया जाए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे गायब कर दिया जाए। ये जमहूरी हुकूमतों में आइन के होते हुए, कानून के होते हुए सर, देखिए 2 बातें इसमें आयशा जो ट्रिगर हुई है ना, जिससे मुझे लगता है ट्रिगर हुई हैं, वरना तो शेख जो है वो अपना काम करते हैं और उनका चैनल जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के दूसरे चैनल है, इस तरह ये भी एक चैनल है। लेकिन मेरा ख्याल मसला ये बना है, एक तो जो आप अपनी इंडिपेंडेंट एडिटोरियल जो आपकी पॉलिसी है, जो आप अपनी एक आजादाना सोच रखते हैं एक चैनल के तौर पर, और दूसरा आपके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि बहुत कम वक्त में आप लोगों का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा वसी हुआ है, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है। और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मीडिया में सबसे ज्यादा जो मुझे अक्सर मैं नंबर देखता हूँ जो डिजिटल मीडिया के फुटप्रिंट के हैं आम सारिफ के लिए, कि जो यूट्यूब या फेसबुक या जितना भी ये आपके इंटरनेट के ऊपर जितना भी मीडिया है उसके ऊपर बोल बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि रीच ज्यादा बढ़ गई है, उस वजह से जब आप इस फाशिस्ट गवर्नमेंट का बहुत सारी चीजों को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद उनके पास उसका जवाब नहीं है, तो फिर एक ही तरीका है आपको काउंटर करने का कि आपके ऊपर इस तरीके के जो फसाई तौर तरीके हैं वो अपनाए जाएं, ताकि आपको ज़दोगोब किया जाए, हरासा किया जाए, डराया धमकाया जाए, जेलों में डाला जाए और किसी तरीके से आपकी आवाज बंद की जाए।
Full News Headquarters. Full News Headquarters. इस वक्त मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, तो फिर सच हक नहीं हजम हो रहा तो फिर फस्ताई हमले किए जाएं ताकि उसको दबाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, ऐसा मुमकिन होता है? मुदस्सिर, आपको याद होगा कई साल पहले जब बोल का आगाज़ हुआ, आप और हम इकट्ठे थे उस वक्त से, तब भी इसी तरह यही हुकूमत थी, यही हथकंडे थे, इसी तरह केसेस बनाए गए। और अब आज आप देखें उसी तरह केसेस बनाकर और किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा था कि जी जो हम कहते हैं, जो हमारी लाइन है वो ली जाए। और आप देख रहे थे कि चंद दिन से ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। और मैनेजमेंट की तरफ से, बोल मैनेजमेंट की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी सामने आई थी कि जिसमें कहा गया है कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। तो इसमें वाज़ेह था कि बड़े प्रेशर थे शेख साहब पर, लेकिन वो झुक नहीं रहे थे। तो अब लगता है कि पहले कोशिश की गई, जिस तरह जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया, गाजी जो आप बात करें कि झुक नहीं रहे थे, प्रेशर बहुत ज्यादा थे, वही प्रेशर जो है उनकी वजह से फिर आज ये मामला हुआ है। बाबर अवान साहब हमारे हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस तरह से चैनल्स को बंद करने की धमकियां, मुकदमात दर्ज करने के मामलात एंकर्स के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ मुसलसल हो रहे। अब एक शख्स अदालत में पेश होने के लिए अपने एक मुकदमे में आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से इस तरह से गायब कर लिया जाए कि उनके साथ मालूम ही ना हो पाए कि कहाँ ले जाया जा रहा है, किस जुर्म में, क्या है। तो सर ये फिर क्या, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए डॉक्टर साहब? ये इस हादसा वक्त को सरजमीन बेआईन का नाम मैंने पहले रोज से दिया हुआ है, उसके अलावा कोई नाम आप नहीं दे सकते। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9 है, जिसको डिफाइन किया वतन पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो कुछ किया गया ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। दूसरा ये कि पिछले तकरीबन 2-3 माह में कोई 3-4 दफा समी भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी शुएब से मुलाकात होती रही और गुफ्तगू होती रही। जो असल इशू है वो 2 हैं। पहला इशू ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त बर्मा मॉडल पे काम हो रहा है, और बर्मा में आपको पता है कि कौन बैठा हुआ है। और उसके साथ दूसरा इशू ये है कि ये फरमाइश एक अदालती भगोड़े मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मुल्जिम ने की हुई है कि पाकिस्तान में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि कोई जमीन बाकी नहीं बचनी चाहिए, कोई खोखा बाकी नहीं बचना चाहिए, आज़ादी इज़हार का कोई मरकज बाकी नहीं बचना चाहिए, बुलडोजर चला के दें। और उसी में सफ में जिसमें इमरान खान आए, उसी सफ में जिसमें पहले आपके लोग भी आए और जो पीटीआई के लोग भी आए और सोशल मीडिया के बच्चे भी आए, उसी सफ में खड़े करके अब इनको गायब कर दिया गया। राइट इन द बिगिनिंग मैं इसकी बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि वो अदालत जिसमें वो पेश होने के लिए जा रहे थे उनको भी नोटिस लेना चाहिए इसका, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए कि एक जिसके साथ हजारों लोग जिनका कारोबार वाबस्ता है और हजारों से ज्यादा लाखों करोड़ों लोग वो हैं जो इनको सुनना चाहते हैं इस टेलीविजन को और कहते हैं कि बोल को बोलने दो। ये बहुत शदीद किस्म की संगीन खिलाफ वर्जी है फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी, यानी मीडिया की आज़ादी की भी बहुत संगीन खिलाफ वर्जी है। और मीडिया की आज़ादी के साथ साथ जो आज़ादी है इजहार राय है उसकी भी बहुत संगीन खिलाफ वर्जी है। इसका एक और पहलू ये है कि ये एक लार्जर प्लान है जिसके नीचे आज अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ने जो दूसरी गुफ्तगू की, अगरचे अदालत ने जो ऑर्डर किया गया था एक उनकी आवाज़ बंद करने का, उसको कलअदम करार दे दिया। इसके बावजूद भी मैनेजमेंट की जा रही है। इस तरह लगता है कि जिस तरह ये जो बैठे हुए लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो खुद कहते थे हमें ज़बरदस्ती बिठाया है, और ज़बरदस्ती बिठाने के बाद अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा बड़ा अशर हो जाएगा, हमें जेलों में डाल दिया जाता अगर हम यहाँ ना आके बैठते। एक इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जब इलेक्शन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड टू इलेक्ट, जब इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करता है, ये उनके अपने कवानीन कहते हैं कि लोग जाएं और इलेक्शन लड़ें, तो इलेक्शन को फ्री फेयर ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट करना, मैंने ये आधा जुमला पढ़ा है जो आइन के आर्टिकल 218(3) में लिखा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एक तरफ आप सबसे बड़ी पार्टी के लीडर उसके कारकुन जिले शाह को आप शहीद कर देंगे, बाकियों को आप मारेंगे, पहली रैली आप नहीं निकलते देंगे। दूसरी जानिब यह है कि मुल्क का इस वक्त जो सबसे
पॉपुलर टेलीविजन है गालिबन टॉप का, उसमें आप उसके जो चेयरमैन है उनको आप उठा के ले जाएंगे और उठा के दिन दिहाड़े ले जाएंगे। पता नहीं कि वो नामालूम अफराद ने किधर नामालूम अफराद की फहरिस्त में जाके उनको डाल दिया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक लोग उन जो अपनी आवाज पहुंचाती है, करोड़ों लोगों तक आवाज पहुंचती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की, वो बोल के जरिए पहुंचती है। और बोल के अगर हेड को उठा लिया जाए तो इससे बड़ा और क्या चैलेंज हो सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसको मीट करके वो अपने आप को किसी हद तक फेयर और फ्री इलेक्शन कराने का जिम्मेदार इदारा साबित कर सकता है। उसके साथ ही जो बाकी टेलीविजन हैं जिन पे वक्तन फवक्तन पाबंदी लगती रही, मैं उनको भी सारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो आज़ादी इज़हार के जितने भी इदारे हैं और ज़राए हैं और तंजीमें हैं, उनका फर्ज है कि मैंने खुद भी ट्वीट किया अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो ही पता लगा, आज हम लोग गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे थे यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट PTI में जिले शाह साहब की, और उसके बाद एक मीटिंग में मैं था, तो मैंने भी ट्वीट किया। लेकिन यह कि हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि ये जो एक आज़ाद इदारा है, जिसने ऐसे दौर में जब कहा गया मुलाजिम निकाल दो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा एंकर फारिग कर दो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा फलाने एंकर को ना रखो, उन्होंने कहा रखेंगे, और तो और अरशद शरीफ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया। तो ये वो सारी बातें हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी का जो आपका इदारा है उसका सबूत है। और इस क्रेडिबल इदारे को बंद करने का मतलब ये हुआ कि लोग सिर्फ PTI देखा करें, जहां वो कहते हैं ना कि फलाने ने इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर दी, और उसमें भी चॉइस ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी कौमी इदारा ना समझें और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, बाकियों पर बात करें। बिल्कुल, तो यही सूरत हाल जो है वो नज़र भी आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रहमान साहब। मामला ये है कि इसी तरह ज़रा से जबर जो है वो सिलसिला है, लेकिन उसके साथ साथ हक और सच की बात पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, बकौल फैज़ कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ तलखिया याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक कर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह साहब, हक की बात करना छोड़ दीजिए, सच की बात करना छोड़ दीजिए, यही अब जो है वो वाली वक्त का हुक्म है, वरना फिर यही होगा जो आज नज़र आ रहा है। देखिए मुदस्सिर, बड़ी तशवीशनाक बात है, और उसकी वजह यह है कि अगर एक सिटीज़न है एक मुल्क का और उसको इस तरह से आप बगैर कोई क्लैरिफिकेशन के, हमें किसी को ये मालूम नहीं है कि अरेस्ट हुआ है या फिर डिसअपेरेंस है या क्या है, इसकी मोटिवेशन क्या है, तो यकीनन इतनी तशवीशनाक बात है कि एक तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और दूसरी चीज़ ओवरऑल जो प्रेस फ्रीडम की पाकिस्तान के अंदर पोजीशन है वो भी इंतहाई मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग है। अभी लास्ट ईयर 12 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग्स की अगर हम बात करें, और 157वें नंबर पर आता है 180 ममालिक की फहरिस्त की अगर हम बात करें। तो ये एक पिक्चर जो है वो आवाम के सामने भी है, लोगों के सामने भी है कि ओवरऑल जर्नलिस्टिक फ्रीडम पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से जो है वो स्क्वीज़ होती जा रही है। और वो इसीलिए हो रही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसकी अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती हैं, और जो भी नैरेटिव उसको सूट नहीं करता तो उसके लिए स्पेस श्रिंक हो जाती है, और उसको कहा जाता है और कन्वे किया जाता है कि इस चीज़ की स्पेस नहीं है, या ये लाइन तब्दील कर लीजिए, या फिर अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कम कर लें। तो आर्टिकल 19 हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके, उससे अग्री करना या डिसअग्री करना वो सारी हमारी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने लगेंगे तो फिर डेमोक्रेसी होना आप क्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये डिक्टेटोरियल जो है वो मैं समझता हूँ हथकंडे हैं। और जिस तरह से ये इस केस को भी देख लें, पर्टिकुलरली शुएब साहब के केस को, या दीगर केसेस पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं, तो उससे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज जाता है वो यही जाता है कि एक तो जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं है, और दूसरा ये है कि बयानिया और नैरेटिव जो है वो कोई भी शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी का नहीं ले सकता, उसके लिए हमेशा से एक बैंड वैगन बनेगी, उसको आपने फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर किसी ने अपना माइंड बोलना शुरू कर दिया, या जो उसका इजहार राय की आज़ादी है उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। और एक मिसाल इससे सेट ये होती है कि आप हमेशा से जो बयानिया चल रहा है ओवरऑल जो पॉपुलर है उसके साथ चलें, अदरवाइज़ गिरफ्तारियां भी होंगी और डिसअपेरेंस भी हो जाएगी जिस तरह इस केस के अंदर हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस केस में हुआ क्या अभी है। शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुजम्मिल मैं आपके लिए भी अपने नाज़रीन के लिए कि जो मुख्तलिफ ज़रा वो FIR जो है वो हासिल की है। शुएब शाहीन साहब आपने भी वो FIR देखी है, कोई वारंट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और जो
FIR शुएब शाहीन साहब बनाई गई जिस केस में, उसमें जिसने रिश्वत दी, जो इल्ज़ाम है जिसने ली, उन दोनों के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है और बगैर नोटिस बगैर वारंट एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यह है कि ये 2018 की इंक्वायरी का रेफरेंस है। 6 साल लगे इनको इंक्वायरी मुकम्मल करने में। क्यों? वजह यह है कि आज ये जो पिछले 8-9 महीने की सारी की जाने वाला हक सच के साथ खड़ा होने वाला बोल का जो स्टाइल है वो उनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने ढूंढा, देखा, कोशिश की कि किस तरीके से इनको कैप्चर किया जाए। टाइम एंड अगेन इनके एंकर पर्सन को उठाया, बंद किया, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए। जब वो दबा नहीं सके और फिर जब उनको नजर आ गया कि इनके खिलाफ और कुछ नहीं हो सकता, और फिर स्पेशली कई दफा बोल को बंद किया और फिर अदालतों के जरिए उसको बहाल कराया, रिस्टोर कराया, तो मेरा ख्याल है उनको एक बहाना 2018 की किसी इंक्वायरी का रेफरेंस और बहाना बना के उन्होंने ये FIR दर्ज कर दी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये FIR दर्ज करनी थी तो भाई इस इंक्वायरी में वो आज उनको बुलाते, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेते, उनसे को पूछते और उसके बाद कोई बात करते, फिर मौका मिलता को बेल को अरेस्ट कराते या जो कुछ भी अपना कानूनी हक है वो इस्तेमाल करते। फिर देखें कहाँ एडमिशन ऑन पार्ट ऑफ परवेज कादिर मेमन हो या शुएब शेख हो कि उसने शुएब शेख से पैसे लिए। शुएब शेख का कहीं नाम है, शुएब शेख जी, शुएब शेख बेनिफिशियरी हो सकता है, इसके अंदर लिख दिया। भाई वो बेनिफिशियरी हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका रोल क्या है? इस जुर्म है अगर है और किसी ने एडमिशन की, गलत है, सही है, तो जिसने जुर्म किया उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करो। तो जिसका कोई बेनिफिशियरी हो सकता है उसको उठा करके आपने पर्चा दे दिया। बेसिकली पर्पज सिर्फ इतना था कि उठाया पहले, पर्चा बाद में जा करके दे रहे, सिर्फ प्रेशराइज करना, मलाइन करना और डिफेम करना। और असल मकसद ये है कि उनको अपने रास्ते से और जो उनकी एक पॉलिसी है हक सच की उससे हटाना और उसके जरिए उनको ब्लैकमेल करना। दैट इज द ओनली थिंग। अब ये पुलिस और FIA इस तरह इस्तेमाल हो रही है उनके हाथों से, मौजूदा जो गवर्नमेंट है PTM की एक फाशिस्ट हुकूमत, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जब जिस किस्म की FIR है अमूमी तौर पर, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस है शुएब साहब, ये जिसमें जुर्म में शामिल ही नहीं है, जो आप खुद बता रहे हैं बेनिफिशरी हो सकता के अल्फाज हैं, मतलब इफ़ की बात हो रही है, तो क्या ऐसी चीज़ों में इस तरह से गिरफ्तारियां और इस तरह से चीज़ें होती? मैं अमूमी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं जो होती है सर। देखिए बात यह है कि जब आपने आइन के मुताबिक नहीं चलना, कानून के मुताबिक नहीं चलना, जब किसी को विक्टिमाइज करना हो, किसी के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रियासती इदारों को इस्तेमाल करना हो, रियासती दहशत गर्दी की एक मिसाल कायम करनी हो, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली करनी हो, तो उसके लिए फिर रियासती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। और जो जर्नलिस्ट है, स्पेशली वकला है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें करके उनको इस्तेमाल किया जाता है रियासती इदारों को और इस तरह की FIR को, ताकि उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनको प्रेशराइज किया जाए और उनको अपनी टर्म्स मनवाने की आसानी से अपनी टर्म्स बनवाई जा सके। दैट इज द एक्चुअल काज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर आपने ये FIR पढ़ी है, एक है रिश्वत जिसने दी है, फ़र्ज करते हैं जी अगर दी है, और एक है जिसने ली है, उनके हवाले से कोई जिक्र है? सिर्फ बेनिफिशरी को हो सकता है कि बात है, क्या इसमें सर कानूनी तौर पर है? देखिए रिश्वत लेने वाले का नाम है कि जी फलां शख्स ने रिश्वत दी थी, वो भी जज है जी। सही। भाई रिश्वत नहीं, किससे ली? रिश्वत नहीं, उसका इफेक्ट कौन था, उसको देने वाला कौन था, उसकी क्या इंक्वायरी है और क्या एविडेंस आई है? भाई सिंपल बात है, शुएब शेख के खिलाफ क्या वो एविडेंस आई है जो आपने 6 साल इंक्वायरी की, उसका नतीजा क्या बरामद हुआ? उसका तो कुछ भी नहीं पता। 18 की इंक्वायरी, आज 23 इनको याद आया पर्चा देने के लिए। बेसिकली तो यहाँ से मैलाफाइटी और बदनीयत इज़हार है। एक एक दिन की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि क्यों हमने इसको डिले किया, पर्पज हमारा इसके पीछे क्या था, मकसद इसका हमारा इसके पीछे क्या था। ये सारी बातें ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही हैं कि ये सिर्फ बदनीयती पे मबनी ये प्रोसीडिंग्स है और इस पे किसी किस्म की कोई इलीगलिटी नजर नहीं आती इस हद तक जो शुएब शेख के खिलाफ जाती हो या क्रिमिनलिटी इनके खिलाफ जाती हो, सिवाय इस बात के कि इनको विक्टिमाइज करना मकसद है। तो सिर्फ ये विक्टिमाइज वाला मामला है जो नज़र भी आ रहा है। और शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, 2018 की एक इंक्वायरी है और उस FIR के हवाले से
मोहम्मद उसामा गाजी, आपने देख लिया है कि जो सिचुएशन जो वो थी और उस पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये तो फिर है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी बना के रख ली जाए कि किसी को थ्रेटन करना हो तो वो निकाले वहाँ से पिछली जेब से और निकाल के दे दी जाए और जनाब ये है और इसको उठा लिया जाए। वही कुछ हो रहा है फिर इस केस में। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पर इसी तरह से होता है। काफ़ी अरसे से थ्रेट्स थे, कहा जा रहा था कि ये करें ऐसे ना करें, और जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ शहीद साहब, जिनको किसी और चैनल में जाने की इजाज़त नहीं थी या किसी चैनल को ये इजाज़त नहीं थी कि जी उनको आप कह सकते हैं कि आएँ, उस वक्त बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता हुए और फिर वो चीज़ सामने भी आ गई, लेकिन फिर बदकिस्मती की उनकी शहादत हो गई उसके चंद ही दिन के बाद। तो आप देखें कि ये एक तसलसल नजर आ रहा है। और जिस तरह अभी शोएब शाहीन साहब ने बताया कि 2018 का मामला अब 6 साल बाद आप उसको ले रहे हैं, और ये भी 2018 से पीछे चले जाए, केस कब का है, शायद कोई 2014-15 की बात है, उस वक्त से तो इतने साल हो गए, यानी अब इसको लगभग 10 साल। तो आपने फिर वो देखना होता है कि अच्छा ये मान नहीं रहा, हमने इनके साफियों के खिलाफ मुकदमात किए, उनको गिरफ्तार करके देखा, उन पर तशद्दुद करके देखा, ये बाज नहीं आ रहे, दूसरे साफी को उठा लो, इमरान रियाज को पकड़ लो, उसके खिलाफ केसेस कर दो। अच्छा इमरान रियाज को कोई और चैनल कह रहा था कि ऑफ एयर, पहले बुलाते थे कि जी इसकी रेटिंग बड़ी है, बड़ा मशहूर है, इसको बहुत लोग देखते हैं, फिर उसके बाद खुद ही ऑफ एयर कर देते थे। तो बोल न्यूज़ के साथ जब वो चले तो फिर और प्रेशर बिल्ड हो गया। तो ये असल में उसका एक तसलसल है। और आप देखें चंद दिन से जिस तरह फिर बोल न्यूज़ दबाव में तो था, लेकिन उसके बावजूद अदलिया के हवाले से आप देखें हमारी ट्रांसमिशंस को, और हमने कहा कि ये अदलिया पर जिस तरह दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह जजेस को मिलान करने की कोशिश हो रही है, उस पर भरपूर तरीके से ट्रांसमिशंस की और हमेशा की, आइन और कानून के लिए की। अभी आप नोट कीजिए कि अब पैमरा को ख्याल आया है, बोल न्यूज़ मुसलसल आवाज़ उठाता रहा, अब कहा जा रहा है कि जी जजेस को मिलान न किया, यानी जब इतना कुछ कर दिया गया तो उसके बाद। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहां पर नज़र आता है जो भी हुकूमत इस तरह की आ जाए जिसको लगता है कि जी ये तो हमारे कहने पे नहीं चल रहे, और मुसलसल इनको समझाया जा रहा है कि ये एजेंडा है हमारा, इस पर चला जाए, कभी इश्तिहार बंद कर दो, कभी जनाब कोई नोटिस भेज दो, कभी लाइसेंस के पीछे चले जाओ। तो जब नहीं तो उन्होंने कहा अच्छा इसके सरबराह को ही काबू कर लो, फिर तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे ना, फिर तो ये परेशान होंगे, इनके लिए मामला ख़राब होंगे। लेकिन ये केसेस पहले भी कई साल से यानी पुराने थे, वो ख़त्म हो गए, उन्हीं को दोबारा किसी ना किसी सूरत में कभी इधर से कभी उधर से, तो कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी शोएब शाहीन से भी बता रहे थे, तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है अपने आला अदलिया से कि उस चीज़ का नोटिस लेंगे कि बगैर किसी कानूनी जवाज़ के जिस तरह शोएब शेख साहब को गायब किया गया है, अगवा किया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप बताएं कि किस कानून के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी तक इसके बारे में हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं की जा रही। एक आज़ाद शहरी को इस तरह उठाया जा रहा है, यहाँ तो दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है। आप देखिए अभी तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ क्या हुआ, वो तो उसकी इतनी वीडियोस मौजूद हैं, उसके बावजूद आप देखिए सबके सामने झूठ बोला जा रहा है। साथ रहिएगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।